Hello, good morning students. Today we are going to discuss a poem from our first slide, Animals by Walt Whitman. Now let's talk about its author. Walt Whitman is a major figure in early American poetry. In an age when all poetry was rhymed and metrical, मतलब rhyme scheme होती थी, rhyming होती थी poetry, उस टाइम विटमैन मेड अ ब्रेक. उन्होंने उस ट्रेडिशन को तोड़ा और एक रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ पोइट्री लिखी. फ्री वर्स जहाँ कोई कायदे कानून नहीं लगते, जहाँ कोई राइम स्कीम का ध्यान नहीं रखा जाता और अपनी बात को पोएट कहते हैं. ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ. और अपनी सोशल लाइफ में भी एक नॉन कन्फर्मिस्ट थे. ज़्यादा चीज़ों को कन्फर्म वे में वो नहीं लेते थे. Now, let's start with our poem Animals. Stanza number 1. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. पोएट जो हैं वो एनिमल्स से बहुत प्यार करते हैं और शायद कुछ वो ऐसी क्वालिटीज एनिमल्स में देखते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स में नहीं है. द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स. और उन्हें लगता है कि वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं दैन ह्यूमन बीइंग्स. इस पोएम में पोएट ने ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपैरिजन किया है एनिमल्स का, और उन्हें लगता है कि एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं उनमें देन ह्यूमन बीइंग्स, जो कि हमें उसे लगता है कि वो फॉल्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं. और इसीलिए पोएट कह रहे हैं आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. मेरा क्या मन करता है कि मैं वापस एनिमल्स के पास चला जाऊं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का ओरिजिन जो है वो भी एनिमल्स से ही हुआ है. एंड नाउ ही वांट्स टू गो बैक टू एनिमल्स. ही वांट्स टू लिव विद देम बिकॉज दे आर सो प्लेसिड. प्लेसिड मीन्स काम, इतने शांत, इतने धैर्य वाले हैं. एंड सेल्फ कंटेन्ड, अपने आप में इंडिपेंडेंट. वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. अपनी बातें, अपनी सब अपने आप में वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. और क्योंकि एनिमल्स को वो एप्रिसिएट करते हैं, एनिमल्स के पास जाना चाहते हैं, इसलिए काफ़ी देर तक पोएट कह रहे हैं कि मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और उनको देखता रहा, बहुत समय तक, लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत देर तक मैं एनिमल्स को देखता रहा. Stanza 2. The poet tells us the qualities of animals. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. They do not sweat and whine. वो अपने sweat and whine means to cry and complain. बार बार रोते नहीं हैं, complain नहीं करते about their condition कि हम ऐसे हैं, वैसे हैं, हम पुअर हैं, हमारे पास ये नहीं है. वो अपनी कंडीशन के बारे में रोते नहीं रहते. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. और ना ही कुछ गलत काम करके, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स कुछ गलत करते हैं, फिर उस गिल्ट में वो सारी रात रोते रहते हैं या वो जागते रहते हैं अपने गिल्ट के लिए, अपने सिंस के लिए. लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते. They do not make me sick discussing their duty to God. और एनिमल्स जो हैं वो मुझे बार बार ये बोल बोल कर परेशान नहीं करते डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि गॉड के लिए हमारी ये ड्यूटीज हैं,
हम ऐसा ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं, या ये हमारी ड्यूटी बनती है। ऐसी बातें एनिमल्स नहीं करते और बार बार अपनी बात को सुनाते नहीं हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। Not one is dissatisfied, not one is demented with, और ना ही कोई dissatisfied असंतुष्ट रहता है, ना ही demented with, demented means crazy हो जाना, पागल हो जाना। The mania of owning things, किसी चीज को, एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, सारी चीजों को ओन करने का जो पागलपन ह्यूमन बींग्स में है, एनिमल्स में ऐसा नहीं है। जहाँ उनकी हंगर खत्म हो जाती है, वहां पर जहाँ उनका पेट भर गया, जहाँ उनकी भूख खत्म हो गई, वो वहां पर छोड़ देते हैं। लेकिन एनिमल्स जो हैं, इनकी भूख कभी भी नहीं खत्म होती। एक चीज मिल गई तो दूसरी चीज, और उनमें एक मेनिया हो जाता है टू ओन एवरीथिंग। सो the animals are better than human beings as they do not cry about their condition, they do not lie awake in the dark, and they do not make others sick by discussing their duty to God, and they are very satisfied, and they do not have the mania of owning things. Now third stanza, poet continues to tell about animals, the quality of animals which human beings do not have. Now, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So, they show their relations to me, and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their position. No one kneels to another. Yes, animals, they do not kneel, झुकते नहीं हैं दूसरों के आगे, अपने आप को झुकाते नहीं हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। Nor to his kind, अपने जैसे एनिमल्स जो हैं, अपने जैसे एनिमल्स के आगे नहीं झुकते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स अपने जैसे ह्यूमन बींग्स के आगे झुकते हैं। दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो, वो लोग जो बहुत पहले के लोग थे, उनके आगे वो ह्यूमन बींग्स सर झुकाते हैं। बड़ा, छोटा, रिच, पुअर, बहुत सारे कंपैरिजंस के साथ ह्यूमन बींग्स जीते हैं, और वो लोग झुकते हैं अपने जैसे लोगों के सामने। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते। Not one is respectable or unhappy over the whole earth. ना ही कोई एनिमल दूसरे एनिमल से ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, ना ही कोई दूसरे से ज्यादा हैप्पी या अनहैप्पी है। पूरे अर्थ पर वो अपने आप में खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड हैं, और उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। So they show their relations to me. एनिमल्स पे इतनी सारी क्वालिटीज हैं, तो पोएट कह रहे हैं कि ये मेरे से रिलेट करते हैं। ऐसा लगता है कि मैं इनके जैसा हूँ और ये मेरे जैसे हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ कि यस, आई वॉन्ट टू बी लाइक देम, आई वॉन्ट टू लिव विद देम। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और ये एनिमल्स जो हैं, ये अपनी रिमेम्बरेंस, मेरी पुरानी वो सब क्वालिटीज, वो सब यादें मुझे शो करते हैं। दे evince मीन्स दे शो द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो सब क्वालिटीज जो कि ह्यूमन बींग्स में हुआ करती थी, ये मुझे याद दिलाते हैं उन क्वालिटीज का। एंड शो देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, और ये दिखाते हैं प्लेनली, प्लेनली मीन्स सिंपली, ये दिखाते हैं कि ये क्वालिटीज अभी भी इनके पास हैं। वो सब क्वालिटीज जो कि कभी ह्यूमन बींग्स में हुआ करती थी, जब वो ग्रीडी नहीं था, जब वो सेल्फिश नहीं था, जब वो हमेशा खुश रहता था, तब
वो सब क्वालिटीज जो उसमें थी, आज वही क्वालिटीज एनिमल्स मुझे दिखा रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं इनको बिलोंग करता हूँ एंड आई वॉन्ट टू गो एंड लिव विद देम। Poet says, I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? अब पोएट कह रहे हैं कि आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड, मुझे हैरानी है कि ये टोकन्स, ये क्वालिटीज, ये रिमेम्बरेंसेस, ये सब यादें उनके पास कहाँ से आई, एनिमल्स के पास कहाँ से आई। डिड आई पास दैट वे, क्या मैं आगे बढ़ता गया, रास्तों से गुजरता गया, ह्यूज टाइम्स अगो, बहुत सारी बारी मैं उन रास्तों से गुजरता गया एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और केयरलेसली मैं अपनी उन सब ह्यूमन क्वालिटीज को छोड़ता चला गया, और वो छोड़ता मैंने अपनी ह्यूमन की क्वालिटीज को छोड़ दी और उन एनिमल्स ने उन्हें अडैप्ट कर लिया, उनको ले लिया उन क्वालिटीज को और अपने अंदर डाल लिया, और वो आज उन क्वालिटीज को मुझे अगेंस्ट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं वो सब क्वालिटीज जो कि कभी ह्यूमन बीइंग्स में हुआ करती थी। एनिमल्स they live a life which is full of honesty and less of greed and jealousy, but human beings are more jealous, full of greed, not satisfied, not placid, and not self-contained. And that's why the poet wants to go back and live with animals. Very beautiful poem by Walt Whitman, and the poet says that the animals, they are, in this poem the poet has described his will to live with animals because he thinks that animals are far better than human beings. Thank you. जैसा कि हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस पोएम में राइम स्कीम नहीं है, क्योंकि वॉल्ट विटमैन फ्री वर्स में लिखते हैं, राइम स्कीम वो फॉलो नहीं करते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस व्हिच हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएम। सबसे पहले फर्स्ट इज एसोनेंस। एसोनेंस होता है बेटा जब एक ही वोवल साउंड हमें बार बार सुनाई देती है। जैसे फर्स्ट लाइन में हम देख रहे हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। अब इसमें आई साउंड जो है वोवल साउंड वो हमें बार बार रिपीट हो रही है, बार बार सुनाई दे रही है, यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। देन नेक्स्ट इज रिपीटिशन। रिपीटिशन मीन्स एक ही वर्ड जब दो बारी रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, वहाँ पर रिपीटिशन होता है। यहाँ पर लॉन्ग एंड लॉन्ग, एक लॉन्ग वर्ड जो है वो दो बारी रिपीट हो रहा है। और ये सब जो पोएटिक डिवाइसेस हैं ये किसी चीज़ की एम्फेसिस को शो करने के लिए, किसी चीज़ पर जोर डालने के लिए और उसकी पोएम की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा पोएटिक डिवाइसेस वो होती हैं जब हम दो या तीन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे दे डू नॉट, कंटिन्यूएशन में तीन सेंटेंसेस दे डू नॉट से स्टार्ट हो रहे हैं, दे डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट लाई, दे डू नॉट मेक। अब ये जो दे डू नॉट वर्ड्स हैं इनसे तीन कंटिन्यूअस सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर एनाफोरा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन्स में भी नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन, तीन बारी स्टार्टिंग में जब यूज हो रहा है वहां पर एनाफोरा, हम बोलते हैं कि यहाँ पर एनाफोरा डिवाइस यूज हो रही है। फिर है एलिटरेशन। एलिटरेशन मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल्स तो ए ई आई ओ यू होते हैं, उसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जब कॉन्सोनेंट साउंड दो बारी कंटिन्यूएशन में यूज होती है दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन। जैसे मेक मी, एम इज बीइंग यूज्ड 2 times, यहाँ पर एलिटरेशन है। फिर वॉन्डर, वॉन्डर वेयर, यहाँ पर भी W जो है वो दो बारी यूज हो रहा है, दैट इज ऑलिटरेशन। देन मेटाफर। मेटाफर जब हम
किसी चीज को किसी दूसरे चीज का रूप दे देते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ड्स हैं स्वेट एंड वाइन। स्वेट वैसे मतलब पसीना होता है, लेकिन स्वेट एंड वाइन का यहाँ पर क्या मतलब है? क्राइज और कंप्लेंट्स। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। वो रोते धोते नहीं हैं। तो यहाँ पर स्वेट एंड वाइन का मतलब पसीना या कंप्लेंट से है, लेकिन इनको यूज किसके लिए किया गया है? कि जो बार बार क्राई करते हैं, रोते हैं, कंप्लेंट करते हैं। तो यहाँ पर स्वेट एंड वाइन जो है एज अ मेटाफर यूज किया गया है। फिर आपने देखा टोकन। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन। टोकन जैसे आप बोलते हैं, टोकन एक रिमेम्बरेंस के लिए दिया जाता है। आप मीनिंग देखते हैं टोकन का रिमेम्बरेंस है, लेकिन यहाँ पर टोकन्स का मतलब क्वालिटीज हैं। दोज गुड क्वालिटीज जो कि पहले ह्यूमंस के पास थी, लेकिन अब एनिमल्स के पोजेशन में है। वो अच्छी क्वालिटीज, वो ह्यूमन क्वालिटीज थी, लेकिन ह्यूमंस क्योंकि वो छोड़ते चले आए, भूल गए, छोड़ते चले गए उन क्वालिटीज को, और इसीलिए अब वो एनिमल्स में वो टोकन्स, वो क्वालिटीज नजर आती हैं। तो क्वालिटीज के लिए हमने टोकन वर्ड यूज किया, तो यहाँ पर भी मेटाफर है। ये पोएटिक डिवाइसेस हमारी पोएम्स को और सुंदर बनाती हैं। कम टू द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ज्यादातर हमसे जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पोएम के। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द पोएट वांट्स टू लिव विद द एनिमल्स? पोएट एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहता है? अब आंसर में हम क्या लिखेंगे? बिकॉज दे शो टोकन्स ऑफ गुडनेस, क्योंकि वो हम अच्छाइयाँ दिखाते हैं, ऐसी क्वालिटीज दिखाते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज थी, ह्यूमन बींग्स की पोजीशंस थी। पीसफुल हैं, सेल्फ कंटेन्ड एंड हैप्पी हैं, एंड दे डू नॉट ग्रम्बल और क्राई ओवर देयर सिंस। अपनी सिंस के ऊपर, अपने गलत कामों के ऊपर वो क्राई नहीं करते, रोते नहीं हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, गिल्ट फीलिंग नहीं रखते हैं, बिकॉज दे डू नॉट डू एनीथिंग बैड फॉर अदर्स। आपने इसे 30 to 40 वर्ड्स का आंसर बनाना है ये वाले पॉइंट्स यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द पोएम अ कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स? ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में वो कैसे कंट्रास्ट, कैसे कंपैरिजन कर रही है पोएम? ह्यूमंस कैसे हैं? सेल्फिश हैं, जेलस, रेस्टलेस, अनहैप्पी एंड ग्रम्बलिंग क्रीचर्स हैं, जबकि एनिमल्स आर पीसफुल, सेल्फ कंटेन्ड हैं, थैंकफुल रहते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, और दे आर हैप्पी क्रीचर्स। सो दिस इज द कंपैरिजन। हाउ इज द पोएट showing you the comparison between humans and animals? इनके एग्जाम्पल्स दीजिए एंड राइट एन आंसर ऑफ 50 to 60 वर्ड्स।